हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं से होती रहती है, मगर हम देख तभी पाएंगे जब हम मेडिटेटिव माइंड से होंगे। हमारी जिंदगी में ध्यान के लिए कोई जगह होगी, और अगर हम प्रमादवश ही अपना जीवन बिता रहे हैं तो अपनी तृष्णा, कामना, वासना, क्रोध और अहंकार की वजह से हम देख ही नहीं पाते हैं। सोचो, जब कई बार हम छोटी सी घटना पर अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, भला बुरा कह देते हैं दूसरे को, उन बातों पर जिन पर बाद में हमें एहसास भी होता है, पछतावा होता है, जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि यह तो नगण्य बात थी, मगर उस समय हमने अपना आपा खो दिया। और कितना हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में टूट फूट हुई है जो हमने झेली होगी, किस तरह से ब्रेन में हलचल हुई होगी, कितना कॉर्टिसोल का स्राव हुआ होगा, एक ऐसा केमिकल जो डिफेंस मैकेनिज्म में निकलता है और उससे एसिड बनता है शरीर में, जिसकी वजह से पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बदल गया, मैकेनिज्म बदल गया। और बात क्या थी जो इग्नोर की जा सकती थी, जो बात का बतंगड़ थी। इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है, इससे हमारी प्रैक्टिस का पता चलता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। इसी तरह जिंदगी में और भी मौके आते हैं जब हमारी वासना हमारा पीछा करती है, जब हम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, मिक्स होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु अट्रैक्टिव है, आकर्षित है, उसमें आकर्षण है, वह हमें अपनी ओर खींचती है, तब हमें अपने अंदर उठ रही वासना दिखाई देती है। तब हमें पता चलता है कि हम जिंदगी के टेस्टिंग पॉइंट पे हैं। घर में बैठकर हमने क्या सीखा, इसका पता कहाँ चलता है। इसलिए हर परिस्थिति एक टेस्टिंग पॉइंट होती है जो हमें हमारे प्रति एक आईना दिखाती है, जो हमें बताती है कि जीवन में हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या सीखा है, हमारे अंदर कितनी मैच्योरिटी है और कितनी मैच्योरिटी आनी चाहिए, हमारा मन कितना शुद्ध है, हमारे विचार कितने शुद्ध हैं, इसका पता चलता है। यह सब हम तभी समझ पाएंगे जब हम मेडिटेटिव माइंड से होंगे। हम रोज रोज ध्यान का अभ्यास कर रहे होंगे, हमें अपने को देखने और समझने की जिज्ञासा होगी, हमें अपना रूपांतरण करने की अभिलाषा होगी। अगर हमारे अंदर मैं भाव ज्यादा है, ईगो ज्यादा है और अहंकार गुब्बारे की भांति फूला हुआ है, एटीट्यूड है, तो फिर हम अपने अंदर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अहंकार कहता है कि तुम गलत हो ही नहीं सकते, तुम तो ठीक ही हो, यह सब दूसरे की वजह से हो रहा है, दूसरा बेवकूफ है, नहीं समझता, लेकिन तुम ठीक हो। क्योंकि अहंकार झुकना नहीं जानता, झुकने से पहले वह टूटने लगता है। और मनुष्य की जिंदगी में रूपांतरण उसी दिन शुरू होता है जब वो झुकने लगता है, जब वो टूटने लगता है, तब वो समझने लगता है, तब उसे दिखाई देने लगता है। अहंकार अंधा कर देता है, वो सही और गलत की परख भी नहीं करता, क्योंकि वह अपने को सही मानता ही है। इसीलिए जीवन में रूपांतरण का सवाल कहाँ। इसी तरह जीवन में टेस्टिंग पॉइंट आते हैं जब कोई हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को चैलेंज करता है, हमारी इंसल्ट करता है और क्रिटिक करता है, विरोधाभासी बयान देता है, विरोध करता है हमारे विचारों का, हमारी बातों का। तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितना टॉलरेंस है, हमारे अंदर कितनी सहन करने की शक्ति का विकास हुआ है, हमने क्या सीखा, हम कितने मैच्योर हुए। क्या उस समय हम शांत और
प्यार से भरे हुए हैं, तब हमारे जीवन का पता चलता है कि हमने जीवन में क्या सीखा है, हम जीवन में कहाँ खड़े हैं। या ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास सब कुछ है, हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पैसा भी है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रावेगेंस नहीं है, हम जरूरत की जो वस्तु नहीं है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसको खरीदने की हमारी कोई लालसा नहीं, हम फिजूल खर्च नहीं करते, हम संतोष और संतुष्टि से भरे हुए हैं। लेकिन हम दूसरे का सहारा बनते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब पता चलता है कि हम जीवन में कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर कितनी संतुष्टि है, हमारे अंदर कितनी क्रेविंग है, कितनी लालसा है, कितनी तृष्णा है। जब सब कुछ हो और संतुष्टि हो, तब पता चलता है कि हम जीवन में कहाँ खड़े हैं। जीवन घर के अंदर बैठकर नहीं पता चलता, क्योंकि घर के अंदर तो वही रोज के लोग होते हैं, उनसे वही रोज की कहा सुनी है, वही रोज का प्यार है, वही रोज का लगाव है। असली टेस्टिंग पॉइंट शुरू होता है जब हम घर से बाहर खड़े हुए होते हैं। तब पता चलता है कि हमारी बात और हमारा व्यवहार कैसा है। तब पता चलता है कि हम जिंदगी में कहाँ खड़े हैं, हमने क्या सीखा और हमें क्या सीखने की जरूरत है।